नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। नगर निगम चुनाव से संबंधित हमारी कवरेज लगातार जारी है। वार्ड नंबर 1 की कवरेज को प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार हमारी टीम वॉइस ऑफ वॉरियर ने जायजा लिया वार्ड नंबर 2 के गांव सरहौल का। गांव में घुसते ही हमें एक चीज़ जो देखने को मिली वह ये थी कि हर गली में आपको छोटे छोटे कूड़े के ढेर देखने को मिलेंगे। वहाँ मौजूद ग्रामीणों से जब हमने इस कूड़े के ढेर के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि ये तो आपको रोज़ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर समयानुसार सफाई नहीं होती और कूड़ा उठाने की गाड़ी भी किसी गली में तो जाती है पर किसी गली में नहीं जाती। कई बार गाड़ी आती भी है तो वह पहले से ही ओवरलोड होती है और इस वजह से वो कूड़ा उसमें नहीं डाल पाते। आगे बढ़ते हुए जब हम सरहौल गांव के सामुदायिक केंद्र पर पहुंचे तो हमने पाया कि सामुदायिक केंद्र तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है और यहाँ पे साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से है, लेकिन जब आप एक नज़र सामुदायिक केंद्र के गेट के बाहर सड़क पर डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, मानो पूरे सरहौल गांव का कूड़ा यहीं लाकर डाल दिया गया हो। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या पार्षद का इतना भी फर्ज नहीं कि वह इस कूड़े के ढेर को यहाँ से हटा पाए, वह भी तब जब यहाँ से ज़्यादातर बच्चों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि साथ वाली गली में ही आगे चलकर सरकारी स्कूल है। गंदगी से फैलने वाली बीमारियों की जिम्मेदारी क्या पार्षद लेंगे? लोग तो इस कूड़े से इतना परेशान हैं कि कहने लगे कि गुरुग्राम में अगर कहीं नरक है तो यही है और यही है। यहाँ हमारा सवाल रहेगा और साथ में गुजारिश भी कि पार्षद रिम्पल यादव जी एक नज़र सरहौल गाँव में फैले इस कूड़े के अंबार पर भी डालें। आगे बढ़ते हुए हमें स्कूल के साथ की गली में जल भराव का नज़ारा देखने को मिला। लोगों ने बताया कि यहाँ ऐसा हाल पूरे साल ही देखने को मिलेगा। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। कितनी बार शिकायत हम कर चुके हैं पर पार्षद की ओर से कोई भी समाधान नहीं निकलता। गांव में घूमते घूमते हम सरहौल में बने शनि मंदिर के पास पहुँचे तो हमने देखा कूड़े का हाल तो यहाँ जस का तस बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर पूरे रोड को एक तरफ से केबल डालने के लिए खोद रखा है, जिससे रोड का क्षेत्र कम हो गया है और लोगों को आने जाने में समस्या होती है और कई बार यहाँ पर जाम भी लग जाता है। यहाँ परेशानी वाली बात यह है कि यह काम कई महीनों से चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है, तो रात के अंधेरे में अनजाने में लोग उन खुदाई किए गए गड्ढों में गिर भी सकते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरहौल गाँव की मुख्य समस्याएं: गलियों और सड़कों पर फैला हुआ कूड़ा कचरा यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिली। इसके अलावा सीवरों की सफाई ना होना, इसके वजह से यहाँ पर सीवर का ओवरफ्लो होने की समस्या आ जाती है। गलियों की खुदाई होने से यहाँ पे आने जाने में समस्या होती है। स्कूल के पास जल भराव रहना भी एक समस्या ही है। कुछ गलियाँ यहाँ पर टूटी फूटी हैं तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा पार्कों का रखरखाव अच्छे से नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे भी एक समस्या निकलकर सामने आई। लोगों से बात करते हुए हम आगे बढ़ते गए तो कुछ लोगों ने हमें पार्षद के कुछ कामों के बारे में भी बताया, जैसे कि सामुदायिक केंद्र पार्षद के कार्यकाल में ही बनवाया गया है, स्कूल अच्छे ढंग से वर्किंग है और संचालित है, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा संस्थान स्थल भी अच्छे से मेंटेन है, ये भी पार्षद की ओर से अच्छे काम है। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी पता चला जिनमें और सुधार की गुंजाइश है, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की संख्या थोड़ी कम है, पार्क की सफाई और अच्छे से की जा सकती है और लोगों ने बताया कि कुछ गलियों में उन्हें पानी की सप्लाई में भी थोड़ी बहुत परेशानी आती है। बात अगर सरहौल गाँव की करें तो इसमें श्रीमती रिम्पल यादव पार्षद रही हैं और यह क्षेत्र पहले वार्ड नंबर 5 में आता था, अब वार्ड नंबर 2 में हो चुका है। सरहौल गांव और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 6500 से अधिक वोटर्स आगामी चुनाव में अपने प्रत्याशी को वोट देकर चुनने वाले हैं। सरहौल गांव में आगे बढ़ते हुए हमने पाया कि एक गली में सीवर की सफाई का काम चल रहा था। हमारी टीम ने उन सफाई कर्मियों से पूछताछ की तो पता चला कि तकरीबन 2 साल के बाद यहाँ सीवर की सफाई का काम चल रहा है। यहाँ पर भी एक सवाल हम पार्षद से पूछ सकते हैं कि जब आपके क्षेत्र में सीवर की समस्या रोजाना ही देखने को मिलती है तो इसकी सफाई 2 वर्ष के बाद क्यों हो रही है? क्या इसलिए कि चुनाव की तारीख जल्दी आने वाली है? इस समस्या का कोई स्थायी समाधान
पूरे कार्यकाल के दौरान क्यों नहीं निकाल पाए आप लोग। इसी प्रकार हमारा वार्ड नंबर 2 सरहौल गांव का दौरा समाप्त होता है। अब देखना ये होगा कि सरहौल गांव के लोग, जिनमें अधिकांश यादव समुदाय के लोग हैं, उसके बाद हरिजन समुदाय और फिर बाकी अन्य जनता, आने वाले नगर निगम चुनाव में किस प्रत्याशी पर भरोसा करती है जो उनके क्षेत्र की काया पलटने के काबिल हो। सरहौल के अलावा डीएलएफ फेज़ 2 और उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर तकरीबन 12 से 13 हज़ार कुल वोटर अपनी वोट किसे देते हैं वह तो समय बताएगा। तब तक आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ वॉरियर के साथ। जल्दी आपसे मुलाकात होगी वार्ड नंबर 3 के सर्वे के साथ। इस वीडियो को अपने क्षेत्र के लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।